गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 17 काल के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। काल काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से, है ना, उसके होने के समय का ज्ञान होता है। काल क्या है? काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। ठीक, यानी कि जिस समय हम कार्य कर रहे हैं और हमें उस समय का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो। ठीक है, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल के भेद, काल के 3 भेद हैं। काल के 3 भेद हैं। ठीक, नंबर 1 हो गया आपका भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। ये बड़ी साधारण सी चीज है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, भूतकाल माने बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, भविष्यत काल जो आने वाला समय है। ठीक, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य को होने का ज्ञान हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो कार्य पहले हो चुका है वह कहलाता है भूतकाल। ठीक, जैसे कल मैं बाजार गई थी, है ना, तो कल मैं बाजार गई थी, कब गई थी? कल गई थी, यानी कि कल मैं बाजार से सामान जो है लेकर आ गई हूँ, तो वो हो गया आपका भूतकाल। ठीक, तो जो चीज जो बीत गया है वह कहलाता है भूतकाल। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, 5वां संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। भूतकाल जैसे काल के 3 भेद हो गए, हमने बताया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो कार्य के बीते हुए समय का ज्ञान कराता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के भी 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इसका हो गया, नंबर 1 सामान्य। ठीक, नंबर 2 आसन्न, नंबर 3 अपूर्ण, नंबर 4 पूर्ण, नंबर 5 संदिग्ध, नंबर 6 हेतुमत। ठीक, ये हो गया आपका भूतकाल के 6 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए? सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सामान्य भूतकाल क्या है। ठीक, सामान्य भूतकाल नाम से स्पष्ट है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है, यानी कि उसको पूरा करने में हमें किसी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं, सामान्य रूप से जो है वह कार्य पूरा हो गया, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कवि ने कविता सुनाई या बड़े ही सामान्य तरीके से यह कार्य बीत गया। इस कार्य को करने में न कोई हंगामा हुआ, न लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, बड़े सामान्य तरीके से अपने समय में यह कार्य खत्म हो गया, कवि ने अपनी कविता सुना दी, तो यह हो जाता है सामान्य भूतकाल। राजा ने विद्रोही को दंड दिया, जैसे राजा ने जो विद्रोह किया था जिसने, उसे सजा दी, तो यह हो जाता है सामान्य भूतकाल। उस समय यह कार्य पूरी तरीके से हो गया, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहा। राजा ने ये नहीं कहा कि नहीं अब विद्रोही को आज नहीं कल दंड देंगे, तो इस तरीके का कोई रुकावट इस तरीके की नहीं आई और कार्य जो है वो सामान्य रूप से पूरा हो गया, तो यह कहलाता है सामान्य भूतकाल। जो वाक्य हमने आपको बताई है, उन वाक्यों में बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य जो पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। फिर नंबर 2 आपका आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, बहुत देर नहीं हुई कार्य को खत्म हुए, जो क्रिया हम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, अभी वह थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, वह कहलाता है आसन्न भूतकाल। जैसे रंजना अभी नहाकर उठी है, कब नहाई है? अभी 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 थोड़ी देर पहले रंजना नहाकर उठी है। राजन ने चित्र बना लिया है, अभी राजन ने अपना चित्र पूरा कर लिया, अभी कुछ देर पहले यह कार्य हुआ, तो यह कहलाता है आसन्न भूतकाल। ठीक, जो क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं वह कहलाती है आसन्न भूतकाल। इसके बाद आपका आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा है वह कार्य। ठीक, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया मतलब कार्य जो है वह पहले हो रहा था किंतु वह पूरा अभी नहीं हुआ है ना, तो उसे अपूर्ण भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं जो है याद कर रही थी, मैं कल प्रश्नोत्तर याद कर रही थी, याद कर रही थी या मैंने याद कर लिया, ये नहीं हमने कहा, मैंने कहा कि अभी जो है मैं कल प्रश्नोत्तर याद कर रही थी, अब वो अभी मुझे याद नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण है। जब वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा तब तो पूर्ण कहलाएगा। तो वही कार्य, जैसे कि जो है मिस्त्री मजदूर मकान बना रहे हैं, अभी बना रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। जब वो पूरा हो जाएगा तब वह माना जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस उस पूर्ण नाम से स्पष्ट है, पूर्ण माने पूरा, अपूर्ण माने आधा, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले ही संपन्न हो चुका है, ठीक, वह कहलाता है पूर्ण भूतकाल। जैसे कल पिताजी दिल्ली चले गए, तो कल चले गए थे पिताजी, यह कार्य पूर्ण हो गया है, कल वह दिल्ली चले गए और चाचा जी के घर पहुंच भी गए, तो वह कार्य पूर्ण हो गया है, तो वह कहलाता है पूर्ण भूतकाल। ठीक, इसके बाद आपका आता है संदिग्ध भूतकाल, यानी जिसमें संशय पैदा हो, अभी यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसके मामले में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं है, तो वह कहलाती है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने में संदेह है, यानी शक है कि हमने उसको यह काम करने को दिया था, पता नहीं उसने किया कि नहीं,
इसमें अभी शक है, पूरी तरीके से हमें उसका ज्ञान नहीं है, वह कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे दर्जी ने कपड़े सिल दिए होंगे, पक्का पता नहीं है सिला है कि नहीं सिला है, सिल दिए होंगे। अभी संशय है, अभी शक है उसमें कि उसने यह काम किया है या नहीं, तो वह कहलाता है संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद आपका आता है हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण से पूर्ण नहीं हो सका, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई कार्य वो पूरा हो सकता था, लेकिन जो है कोई ऐसा कारण आ गया जिसके कारण कि वह कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो वह कहलाता है हेतुमद भूतकाल। ठीक, जैसे यदि मैं समय से स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन मिल जाती, अगर मैं समय से पहुंचा होता तो मुझे ट्रेन मिल जाती, लेकिन मैं समय से पहुंचा ही नहीं, हमने अपना काम समय से किया ही नहीं। अगर मैं मेहनत करके पढ़ता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं मेहनत से पढ़ता तो पास हो जाता। तो अगर मैं ये काम कर सकता था, मेहनत से पढ़ सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, इसलिए मैं पास नहीं हुआ। तो जो कार्य पूर्ण हो सकता था लेकिन वह किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया, तो वह कहलाता है हेतुमद भूतकाल। समझ में आ गया आपको? सामान्य बड़े आसानी से कार्य पूरा हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है आसन्न भूतकाल, यानी कि जो अभी कुछ समय पहले ही क्रिया पूरी हुई है। अपूर्ण, जो अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण, जब हम कर रहे थे काम तो वह पूरा हो चुका था। संदिग्ध, जिसमें अभी संशय है कि काम वह हुआ है या नहीं हुआ है, यह शक है। हेतुमद काल, जो पहले हो सकता था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, वह कहलाता है हेतुमद भूतकाल। भूतकाल समझ में आ गया आपको? क्रिया के बीते हुए समय में का ज्ञान जो कराए वह भूतकाल। ठीक, उसके 6 वेद सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद। ठीक है, सामान्य बड़े आसानी से हो गया। आसन्न जो है अभी कुछ समय पहले हुआ। अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ। पूर्ण, पूरा हो गया। संदिग्ध, संशय है। हेतुमद, पूरा हो सकता था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। जैसे भूतकाल के 6 भेद हुए, उसी तरीके से वर्तमान काल के 3 भेद हुए। कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य। ठीक, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान। नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, ये हो गया आपका। ठीक है, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, वह वर्तमान काल। इसके भी 3 भेद हो गए। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से जो है वह काम चल रहा है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि राघव प्रतिदिन व्यायाम करता है ना, तो प्रतिदिन करता है, सामान्य रूप से, सामान्यतः वह रोज रोज करता है, तो यह हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद आपका आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी मेरी पढ़ाने की क्रिया जो है वह खत्म नहीं हुई है,
तो यह हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, उसके बाद आपका आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह हो, ठीक, वह कहलाते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको, हो सकता है कि पता नहीं यह पाठ उतने जितना समय निर्धारित किया गया है उतने समय में यह पाठ खत्म हो या ना हो, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। समझ में आया आपको? वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हो गए, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध। सामान्य वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। फिर अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसी तरीके से फिर आता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल हमने आपको बताया था, भविष्यत काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का ज्ञान हो, यानी जो कार्य आने वाले समय में पूरा होने वाला है उसे कहते हैं भविष्यत काल। और अब भविष्यत काल कितने प्रकार के? भविष्यत काल के 4 भेद हो गए। कौन कौन से? इसके भी एक हो गया सामान्य, ठीक, दूसरा आपका हो गया संभाव्य यानी जिसमें संभावना हो, ठीक, तीसरा हो गया सातत्य बोधक, सातत्य बोधक, ठीक, और चौथा हो गया आपका हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद। यह हो गया। भविष्यत काल के भी 4 भेद हो गए। कौन कौन से? सामान्य, संभाव्य, सातत्य बोधक और हेतु हेतुमद। भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने का ज्ञान हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य, सातत्य बोधक और हेतु हेतुमद। अब आपका आता है सामान्य भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, ठीक, उसे कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। जैसे कल पिताजी बाजार से सब्जी लाएंगे, ये सामान्य कार्य है। सब्जी लाएंगे, कल पिताजी जाएंगे और बाजार से सब्जी लेकर आ जाएंगे, तो यह सामान्य भविष्यत काल हो गया। उसके बाद आपका आता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी जिसमें संभावना हो, यह कार्य होगी, होगी या नहीं होगी, अनिश्चय की भाव हो कि कल शायद मेरे चाचा चाची दिल्ली से आए, निश्चित नहीं है, संभावना है। अनिश्चय का भाव जिसमें हो वह कहलाता है संभाव्य भविष्यत काल। यानी कि कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सातत्य बोधक भविष्यत काल। सातत्य बोधक भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में भी होते रहने का ज्ञान, यानी कि जो भी समय आएगा यह कार्य हमेशा होता रहेगा। जैसे मैं आपसे हमेशा मिलने आती रहूंगी, तो यह सातत्य बोधक भविष्यत काल है कि मैं हमेशा यह कार्य करूंगी, मैं ईश्वर की आराधना हमेशा करूंगी। यह सातत्य बोधक है कि मैं यह कार्य हमेशा करूंगी, कभी छोड़ूंगी नहीं। तो ये चीज जो है होती है सातत्य बोधक, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में भी होते रहने का पता चलता है, उसे सातत्य बोधक भविष्यत काल कहते हैं। इसके बाद हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ठीक, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि भविष्यत काल में हो तो सकता है, परंतु
अन्य किसी कार्य के होने पर ही उसे हेतु हेतुमत काल कहते हैं। ठीक, जैसे बारिश रुकेगी तभी बाजार जाऊंगी। बाजार तो जाना है, लेकिन अगर बारिश रुकेगी तभी जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। तो यह हो गया आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। हरी सब्जियां खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। अगर हरी सब्जी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। तो ये हो जाते हैं हेतु हेतुमत काल। एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होने का पता चले, यह कहलाता है हेतु हेतुमत काल। तो आप लोगों को काल के विषय में यह पूरा समझ में आ गया होगा, जो हमने बताया कि भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य काल क्या है। भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं और भविष्य काल के 4 भेद।